बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सानह मच के मुतासरा खानदानों से ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद दीगर भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी इस इजलास में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म की कोयटा आमद सानह मच के लवाहीन का अव्वलीन मुतालबा था, जिसके लिए उन्होंने 6 रोज़ मैयतों के हमरा मगरबी बाईपास पर धरना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद से पहले सानह मच में जाम भाग 10 कानकनों को हज़ारा कब्रिस्तान कोयटा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, सूबाई वज़रा, इलाका माहिदीन ने भी शिरकत की। मच में गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 10 कानकनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 6 रोज़ लाशों के हमरा धरना देने वाले लवाहिकीन गुज़श्ता शब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करने पर आमादा हुए। जबकि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि सिक्योरिटी इक़दामात से मुतालिक हुकूमत गाफिल नहीं। सानह में जाम भाग कानकनों के लवाहिकीन के मुतालिबात माने गए। पहले दिन से धरने के शुरका के मुतालिबात तस्लीम किए थे। बिल्कुल देखें, गवर्नमेंट बिल्कुल गाफिल नहीं है। जो सिक्योरिटी के हवाले से जो ज़रूरी इक़दाम उठाने थे, इंटेलिजेंस बेस पर हम लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तमाम मुतालबात जो इन्होंने दिए थे, कंपनसेशन का इनका मसला था, इनके रूट्स पर सिक्योरिटी का मसला था, इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के मसले थे, जितने भी इनकी डिमांड थे सारे हम जब लवाहिकीन की खिदमत में पहले दिन हाजिर हुए, हमने उनको कहा जितने भी आपके मुतालबात हैं सबसे हम एग्री करते हैं। जो क्योंकि धरना एक बड़ा धरना था, बहुत से लोग थे, तो इन सबको कन्विंस करने की वजह से कन्विंस करने में इतना टाइम लगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कोयटा धरने के शुरका से होने वाले मुआहिदे की तफसील बताते हुए कहा है कि वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। साथ ही मुकम्मल तहकीकात के लिए एक आला सतह कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान करेंगे। JIT बननी है, JIT की अनाउंसमेंट हो गई। सबसे उस JIT से भी इम्पोर्टेंट, जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि एक कमीशन बना है, हाई लेवल कमीशन, जिसके अंदर होम मिनिस्टर साहब ज़ियाउल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ, मतलब आपने हमें बर्दाश्त किया, हम आपकी मदद के आए हैं। ज़ियाउल्लाह साहब इसको हेड करेंगे। इसमें बलूचिस्तान के 2 असेंबली के मेंबरान भी होंगे, 2 सीनियर अफसरान होंगे बलूचिस्तान हुकूमत के, एक पुलिस ऑफिसर होगा DIG रैंक का, और 2 मेंबरान होंगे शोहदा कमेटी के, जो भी वो 2 मेंबरान देना चाहें। और ये कमेटी हर महीने मिलेगी और मॉनिटर करेगी, और जब मर्जी, महीने में 2 दफ़ा भी मिल सकती है, जब ज़रूरत होगी मिलेगी, लेकिन महीने में 1 दफ़ा ज़रूर मिलेगी। और जो भी प्रोग्रेस हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको मॉनिटर करेगी। और ताकि वो जो कहते हैं ना कि पता नहीं टीवी पे पता चल रहा है कि हो गया, वो नहीं होगा। आपके अपने लोग उसके अंदर बैठे होंगे, और जो भी फैसले होंगे वो लोगों की मुशावरत से होंगे। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको कराची से। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग और धुएं से 8 अफराद मुतासर हुए, जबकि 2 अफराद को फैक्ट्री की छत से रेस्क्यू किया गया। आग बुझाने के लिए 12 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल की मदद ली गई। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी। ये साइट हारूनाबाद की वो फैक्ट्री है जहाँ पर आज सुबह आग लगी थी। ये बाद लोग इसे फैक्ट्री का नाम दे रहे हैं, बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये एक गोदाम था, जो कि यहाँ पे एक मखसूस जो पैकेजिंग है वो वाला केमिकल मंगवाया जाता था। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस फैक्ट्री में ये था, और यहाँ इसमें इतनी तेज़ी से आग लगी कि ये इसमें डब्बा था, ये इसका डब्बा था और ये इसका कैप था।
इस समेत और भी बहुत सारे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मैं ऊंचाई पर हूँ, ये इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर उड़ उड़ के इसके ढक्कन, ये जो डब्बे हैं ये आए हुए हैं। ये देख आप सकते हैं कि इसमें ये जो केमिकल का बताया जा रहा था और यहाँ पे आग लगी थी। अब कई घंटे इसको गुजर चुके हैं। कई घंटों बाद मेरी सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज मसूद आलम से बात हुई। उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इसके बिल्कुल बराबर में और भी फैक्ट्रीज थी। ये एक गोदाम है, इसके पीछे दूसरा गोदाम था, इसको मज़ीद फैलने से बचाया गया है। इमारत ऐसा लगता है कि इस आग के बाद इमारत मखदूश हो गई, क्योंकि अंदर की, अगर मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएं तो जो अंदर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो बिल्कुल टूट से गए हैं। और आग की शिद्दत की वजह से ये फायर ब्रिगेड को हम कहते हैं कि इसको मखदूज भी करार दिया जा सकता है। इब्तिदा में फायर फाइटर्स के मुताबिक पानी की कमी का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन फिर बाद में जब हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज की गई तो फिर पानी इन्हें वाफिर मकदार में मिला। फोम से आग पर काबू पाया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। जी, सानह मच के खिलाफ जारी धरने खत्म, लेकिन ट्रैफिक बहाल ना हो सका। सुपर हाईवे कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तर्जुमान का कहना है कि मोटरवे पुलिस ट्रैफिक बहाल करवाने के लिए कोशिशें कर रही है। सुपर हाईवे पर मोटरवे पुलिस ताहाल ट्रैफिक बहाल करवाने में नाकाम है। हैवी ट्रैफिक, एम्बुलेंसेज और गाड़ियों की कई किलोमीटर तक कतारें लगी हुई हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि एहतजाज के बायस नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। ट्रैफिक की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ताहम जामशोरो टोल प्लाजा पर टोल के लिए मुख्तस 8 में से 3 विंडोज ऑपरेशनल हैं, जिसके बायस भी ट्रैफिक का दबाव है। अभी आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास लाहौर में इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। जी उस्मान, कहिएगा इजलास में कौन कौन शरीक है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है वो लाहौर मॉल्टन 188 जारी है। ये इजलास तकरीबन 2:30 बजे शुरू हुआ था। इस इजलास में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, राना तनवीर और दीगर जो अहम रहनुमा हैं, परवेज रशीद, वो भी शरीक हैं। और इस इजलास का मकसद सिर्फ अभी टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनकी फाइनलाइजेशन करना और उसके बाद हतमी मंजूरी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाम भिजवाए जाएंगे, जिसकी बाद वो मंजूरी देंगे। अभी ये इजलास जारी है और मुमकिन है कि इजलास के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू भी एहसन इकबाल या मरियम नवाज करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी, आपने अपडेट किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। मौका मिला तो जनूबी पंजाब के अधूरे काम शुरू करेंगे। चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी, साबिक ज़िले चेयरमैन दीवान अब्बास बुखारी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी और जनूबी पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब में पहले भी आवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए मनसूबे मुकम्मल किए। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जनूबी पंजाब के अधूरे काम मुकम्मल करेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी में गैस का शदीद बहरान पैदा हो गया है। सिस्टम में इस वक्त सिर्फ 4300 मिलियन मुकाब फुट गैस मौजूद है। मौजूदा मिकदार गैस का वो कम अज़ कम लेवल है जो सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए ज़रूरी होता है। हुक्काम के मुताबिक मजीद कमी हुई तो सिस्टम काम करना छोड़ देगा। सिस्टम बंद होने से पंजाब और KPK को गैस सप्लाई नहीं हो सकेगी। पंजाब और KPK को गैस सप्लाई करने वाली सुई नॉर्दर्न कंपनी के हुक्काम के मुताबिक दोनों सूबों में CNG, सीमेंट सेक्टर और खाद बनाने वाले कारखानों को गैस की फराहमी बंद है। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों में पहले गैर बरामदी सनतों को बंद किया गया और गुज़श्ता रात से बरामदी सनतों को भी गैस सप्लाई रोक दी गई है। गैस की मजीद कमी की सूरत में सिस्टम काम करना छोड़ देगा। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक सिस्टम को बचाने के लिए दोनों सूबों में तमाम सनतों को गैस सप्लाई बंद करने पर गौर किया जा रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर चीनी की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने का खदशा जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया गया है कि शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाएं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि तमाम सूबों के कैन कमिश्नर मिडलमैन का किरदार ख़त्म कराने में मुकम्मल नाकाम रहे। गन्ने की फ़ी मन कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि 200 रुपये फ़ी मन गन्ने की कीमत यकीनी बनाई जाएगी।
उधर कोयटा में चीनी की कीमतों में 5 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है। फी किलो चीनी की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक कोयटा में चीनी की कीमत में 15 रोज़ के दौरान तीसरी बार इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह के आखिर में चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। और अभी आपको मौसम का अहवाल बताएं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी रात से धुंध छाई रही। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद है। मुजफ्फराबाद, बाग और कुछ दीगर इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर में एक रोज के वक्फे के बाद रात से दोबारा बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें ब्लॉक हैं। जलाने की लकड़ी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। दयामर के बालाई इलाकों तांगीर, दारेल और बाबूसर टॉप में भी बर्फबारी हो रही है। पंजाब के मुतादिद शहर बदस्तूर धुंध की लपेट में हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा।